Hello friends, myself Aman Misra. Today I am discuss function and modular programming in C language. This part my content, ये हमारा कंटेंट का पार्ट है. देन आज हम देखते हैं लाइब्रेरी फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन हम कहते किसे हैं? तो लाइब्रेरी फंक्शंस वे सभी फंक्शंस होते हैं जो पहले से सी के कंपाइलर में डिफाइन किए होते हैं, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी, पुट सी, कैर, पुट कैर, etc. बहुत है. देन इन सभी फंक्शंस का कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन एक विशिष्ट प्रकार की सी लाइब्रेरी, विशेष यानी एक अलग टाइप की सी लाइब्रेरी से होता है, जिसे हम हेडर फाइल्स कहते हैं. ये मेन यानी ये 5 मुख्य प्रकार के होते हैं. 5 मेन है. stdio.h, script.h, math.h, string.h. यहाँ और जिस लाइब्रेरी फंक्शन के आगे .h का सिंबल यूज हो जाए वो आपका हेडर फाइल होता है. ओके, तो इन सभी ये कितने भी फंक्शंस क्यों ना हो, अगर हम .h या studio.h ना लिखे तो नीचे एरर देगा आपको. तो मैं आपको एरर दिखा भी दूं एक प्रोग्राम करके. हैज, अभी नहीं लिखूंगा, main मेन printf कोड बूस्टर. ओके, रन कराने के लिए हम इसे सेव करेंगे .c एक्सटेंशन से सी लैंग्वेज सीरीज की प्रोग्राम में. एंड देन इसी पे ओवरलैप करेंगे, इसे हम कंपाइल कराएंगे. आपको एरर दे रहा है वार्निंग, इंट फंक्शन यानी इन फंक्शन मेन में जो आपने डिक्लेयर किया है फंक्शन printf इज नॉट डिक्लेयर, डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन printf. रन कराएंगे, रन होगा, लेकिन आपका ये एरर बना रहेगा. अगर हम ऊपर हैज इंक्लूड, इंक्लूड मतलब सम्मिलित करना, stdio.h, तो देखते हैं एरर समाप्त हो जाएगी. वार्निंग, जीरो एरर, सारी चीजें आपको नॉर्मल मिल रही है. ओके, अब हम रन कराएंगे, फिर भी प्रिंट करेगा, लेकिन वो एरर अब नहीं है. तो दोस्तों इसी प्रकार से ये हेडर फाइल यूज करना इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको एरर ना मिले, कम से कम एरर मिले. अब देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है. यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? जब कोई प्रोग्रामर यानी जब कोई यूजर अपना खुद का फंक्शन बनाता है, अपना खुद के फंक्शन को डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है, उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं. यूजर डिफाइंड फंक्शन दो जगह लिखा जा सकता है, या तो मेन सेक्शन के ऊपर या तो फिर मेन सेक्शन के डाउन में यानी बॉटम में, या तो टॉप में या तो बॉटम में. ओके, देन आगे हम एक प्रोग्राम देखते हैं. हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच मेन स्टार्ट लाइन. इस ये स्टार्ट लाइन हमने एक फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे ये फंक्शन कॉलिंग है और हमने यहाँ पे फंक्शन बना के रखा है स्टार्ट लाइन. इंट आई इज लेस देन एंड आई 20 आई प्लस प्लस प्रिंट स्ट्रिंग, सॉरी स्टार या स्ट्रिंग कुछ भी कहे सेम है. एंड देन जब आपका यानी जब ये लूप आपका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट चल जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आपको एक नई लाइन ले लेना है, एक
नई लाइन लेना है, देन प्रिंट एफ। और जब आपका ये कोड बूस्टअप प्रिंट हो जाए, यहाँ पे हमने फिर एक लाइन, नई लाइन दे दी है ताकि ये फिर से नेक्स्ट लाइन में जा सके। अब यहाँ भी अगर हम कोई भी चीज प्रिंट करते हैं स्टार्ट लाइन के बाद भी, तो भी हमारी नई लाइन में ही होती। तो ओके दोस्तों, आप इस प्रोग्राम को करिएगा, ये रन करेगा कंप्लीटली 100% गारंटी के साथ रन करेगा। अब विदाउट आर्गूमेंट, विद आर्गूमेंट। विदाउट आर्गूमेंट में क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पास करना रहेगा। आप यहाँ पे वेरिएबल या डेटा टाइप आप कुछ भी पास करेंगे, देन वो यहाँ पे आपके इनिशियलाइज हो जाएगा। और ये स्टार आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे पास करेंगे इक्वल, तो इक्वल प्रिंट होगा। यहाँ करेंगे माइनस, तो माइनस प्रिंट होगा। देन आगे के प्रोग्राम में हम देखेंगे। ये है विदाउट आर्गूमेंट एंड ये है फंक्शन विद आर्गूमेंट। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार लाइन में हमने इक्वल इक्वल आर्ग्यूमेंट को पास किया है, यहाँ पे माइनस को पास किया है। देन यहाँ पे जब हम स्टार लाइन में आर्ग्यूमेंट सी एच लेते हैं, करेक्टर कैर एंड देन इंट आई लेते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, इस सी एच, यानी यहाँ पे जो है ये यहाँ से स्टोर कर रहा है, इसे में हमने इसे करेक्टर ले लिया। देन जो भी यहाँ इक्वल होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, इस सी एच में वेरिएबल में डिफाइन हो जाएगा। सी एच इक्वल टू यहाँ पे लिए, यानी पहले लाइन के लिए इक्वल इक्वल स्ट्रिंग है इक्वल, ओके। देन आपका जब या दूसरी लाइन के लिए रन होगा तो यहाँ पे सिंगल माइनस रहेगा, ओके। तो दोस्तों ये भी प्रोग्राम आप करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। देन अब हम बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में ये एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पे स्वैपिंग करते हैं, स्वैप भी करते हैं। कॉल बाय वैल्यू में हम उसी किसी भी प्रोग्राम में उसकी वैल्यू से उसे कॉल करते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस में उसके रेफरेंस से हम कॉल करते हैं। जैसे x का मान a है एंड y का मान b, देन यहाँ भी x का मान a एंड y का मान b, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू a है, एंड हम जब स्कैनफ फंक्शन में जिसे हम स्टोर करते हैं एंड a में, तो यहाँ पे वो रेफरेंस है उसका, तो यहाँ से हम रेफरेंस होते हैं। देन यही ये आपका जरूर आता है 5 नंबर में, 5 नंबर में आना आता है, ओके। 100% श्योर ये 5 नंबर में आएगा। टाइप फंक्शन आर्ग्यूमेंट, जो चीजें आपको यहाँ से समझ में आ रही हो यहाँ से आप समझिए, खुद से समझिए, खुद से पढ़िए, अदर सर्च करके पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए जरूर, ओके। हम इस पे प्रोग्राम भी देख लेते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड में एंड कॉल बाय रेफरेंस में। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वैपिंग कर रहा है। यहाँ पे इसने क्या किया, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पे ही इसने कॉल कर लिया है। इंट ए यहाँ पे प्रिंट एफ ए परसेंटेज डी ए, यानी ए का मान सॉरी ए इक्वल टू 2 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, न्यू लाइन में एक न्यू वैल्यू में ए आर्गुमेंट पास किया है। न्यू लाइन इंट ए में ए इंटू स्ट्रिंग ए, यानी हमने ए की जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को यहाँ पे हमने पास कर दिया, ओके। और जो आपकी नई वैल्यू होती है वो 6 होती है, क्योंकि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्वैपिंग में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंड ए एंड बी स्वैपेबल, हम इसे स्वैप करते हैं। ए पहले तो ए का मान 10 एंड 15, बी का मान 15। दोबारा जब हम रन करते हैं प्रोग्राम तो ए का मान 15, बी का मान 10। तो देन ऐसे ही स्वैपेबल में इंट एक्स टेम्परेरी पॉइंटर एक्स इक्वल टू वाई, ये टेम्परेरी वैल्यू में स्टोर कर लेता है। देन आप इस प्रोग्राम को भी करिएगा, लिखिएगा। अगर आपको एरर आती है आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन इंट नंबर रिजल्ट।
प्रिंट एफ इंटर ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिकर्शन फंक्शन का यूज कर रहे हैं। रिकर्शन फंक्शन, ओके, रिकर्शन फंक्शन की अगर हम रिकर्शन फंक्शन की अगर हम बात करें, जब हम किसी फंक्शन को उसी फंक्शन में कॉल करते हैं, यानी नेस्टेड लूप की तरह है, जब हम किसी फंक्शन को उसी फंक्शन में कॉल करते हैं तो उसे उस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन तथा इस प्रक्रिया को रिकर्शन कहते हैं। यानी इसे हम रिकर्सिव फंक्शन एंड इस प्रोसेस को हम रिकर्सिव रिकर्शन कहेंगे। ओके, देन हम इस पे प्रोग्राम देखते हैं। इंट नंबर ए इज कॉमन रिजल्ट, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इंट इंटर पॉजिटिव नंबर परसेंटेज डी। तो हमें समझना क्या है, हमें समझना यहाँ पे है कि हमने सम इंट एन नाम से, सॉरी सम नाम से हमने फंक्शन बनाया है। एन तो वेरिएबल पास हुआ है, आर्गुमेंट पास हुआ है, सम नाम से हम फंक्शन बनाते हैं। देन जब हम आगे यूज करते हैं तो हम सम फंक्शन यहाँ पे कॉल कहाँ होने वाला है, ये रिटर्न एन, एन प्लस सम, एन प्लस सम फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, ये फंक्शन ही कॉल हो रहा है एन माइनस वन, एन इज रिटर्न एन। ओके, यानी यहाँ पे जब हम इंटीजर है, 5 इंटीजर नंबर का अगर हम देखेंगे तो हम 5 नंबर में अगर देखें तो 1 2 3 4 5, इन पांचों का अगर हम एडिशन देखें तो 1 2 3 हो जाएगा, एंड 3 6, 6 एंड 4 5, यानी 10 एंड 5 15। ओके, तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब आप ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ये 15 ही प्राप्त होगा। ओके, देन दोस्तों आगे हम बात करें तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। मॉड्यूलर प्रोग्राम इज ए प्रोसेस टू सब डिवाइडिंग ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू सेपरेट सब प्रोग्राम्स ए मॉड्यूल इन is a separate software component. It can often be used in a variety of application and function with other component of the system। तो इसमें क्या है, मॉड्यूलर प्रोग्राम में किसी भी बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे मॉड्यूलर प्रोग्राम में डिवाइड कर लेते हैं एंड देन हम उसे फिर प्रोसेस में करते हैं, तो इसे हम मॉड्यूलर प्रोग्राम कहते हैं। तो दोस्तों हम बार बार आपको कह रहे हैं, ये हमारा गूगल क्लासरूम का पासकोड है, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आपको कुछ पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए, एंड जो चीजें हम यहाँ से हमसे छूट जा रही हैं, जो प्रोग्राम छूट जा रहे हैं, उसे हम आपको गूगल क्लासरूम पे दे रहे हैं। आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, जब आप 10 बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं तो मैं वहाँ पे सारी चीजें अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।